राधे राधे। स्वागत है आपका किस्सा इस चैनल में। आप सुन रहे हैं आश्वी, एक खामोश कहानी, जिसका एपिसोड 14 थे। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कुछ लोग जिंदगी में 2 बार मिलते, और अगर मिल भी जाए तो हर बार किस्मत उन्हें साथ रहने का मौका नहीं देती। पर शायद इस बार किस्मत भी थक चुकी थी। बुक स्टोर के बाद आश्वी और माधवी फिर मिलने लगे। पहले ऑकवर्ड साइलेंस, फिर छोटी बातें, फिर वही सुकून, जैसे 5 साल सिर्फ एक पूरा सपना था। आज दोनों छोटे से कैफे में बैठे थे। विंडो के बाहर हल्की सी बारिश, अंदर सॉफ्ट म्यूजिक। माधवी क्वाइटली आश्वी को देख रही थी। आश्वी ने नोटिस किया, ऐसे क्या देख रही है? आश्वी हल्की सी हंसी। बस ये सोच रही हूँ, तुम पहले से ज्यादा बोलने लगी हो। आश्वी मुस्कुरा दी। पहली बार उसकी स्माइल में दर्द कम था। उसे रियलाइज हो रहा था कि कुछ लोग चाहे कितना भी वक्त ले ले, दिल को फिर से घर जैसा फील करा देते हैं। पर हर खुशी के साथ आश्वी के अंदर एक डर भी था, या फिर से सब खत्म हो गया तो। और फिर वही पेन दोबारा फील नहीं करना चाहती थी। कैफे से बाहर निकलते वक्त आश्वी अचानक रुक गई। माधवी ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? आश्वी की आवाज धीमी थी। अगर इस बार भी हम अलग हो गए तो। माधवी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से उसके पास आई। माधवी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आश्वी की आंखें भर गई, क्योंकि 5 साल में वो बस यही सुनना चाहती थी। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी। रोड पर हल्की सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, और आश्वी पहली बार फ्यूचर से इतना डर नहीं रही थी। शायद कुछ कहानियां देर से सही पर अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। कभी कभी इंसान को पाकर भी खुशी नहीं हो पाती, क्योंकि उसे खोने का डर जीने नहीं देता। और आश्वी अब वही फील कर रही थी। बुक स्टोर वाली मुलाकात के बाद आश्वी और माधवी धीरे धीरे क्लोज होने लगे। लेट नाइट टॉक्स, जहाँ घंटों बीत जाते पर बात खत्म नहीं होती। रैंडम कॉफी मीटिंग्स, जहाँ बिना किसी वजह के दोनों घंटों बैठे। स्मॉल स्माइल्स, जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाती। जैसे 5 साल की डिस्टेंस धीरे धीरे मेल्ट हो रही हो, जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। पर हर खुशी के साथ आश्वी के अंदर एक फियर भी था, या फिर से ये सब खत्म हो गया तो। उसे लगने लगा था कि वो माधवी के पास आ रही है, उतना ही वो अंदर से वीक होती जा रही है, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी और के हाथ में थी। आज दोनों बारिश में एक सुनसान रोड पर चल रहे थे। अम्ब्रेला सिर्फ एक था। दोनों के कंधे एक दूसरे से छू रहे थे, पर उनके अंदर का साइलेंस बहुत लाउड था। माधवी कभी कभी चुपके से आश्वी को देख लेती, उसकी खामोशी समझने की कोशिश करती, और आश्वी हर बार नजर चुरा लेती, जैसे अपना डर छुपा रही हो। अचानक माधवी रुक गई। तुम इतना चुप क्यों हो? आश्वी ने एक फिक्स स्माइल दी, अपनी आंखों में का पानी छुपाते हुए। मैं नॉर्मल हूँ, माधवी धीरे से बोली। तुम्हारे नॉर्मल में इतना दर्द क्यों होता है? आश्वी की आंखें भर गई। इस बार वो अपना दर्द नहीं छुपा पाई। उसने फाइनली धीरे से कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, क्योंकि मुझे डर लगता है। 5 साल पहले भी मैं आपको को लूज कर चुकी हूँ, और इस बार मैं दोबारा नहीं टूटना चाहती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। माधवी कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही। बारिश धीरे धीरे उन लोगों पर गिर रही थी, पर दोनों को इसका होश नहीं। फिर वो उसके पास आई, उसकी आंखों में देखा, और सॉफ्टली बोली, आश्वी, मैं भी डरती हूँ। पहली बार आश्वी ने उनकी आंखों में वही फियर देखा, वही तड़प देखी, जो इतने सालों से उसके खुद के अंदर थी। माधवी भी अलग नहीं थी। रोड ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ बारिश थी, सिर्फ उनकी सांसें थी, और 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार तो बेइंतहा करते थे, पर फिर से दूर हो जाने के डर से
डर रहे थे। आश्वी ने धीरे से माधवी का हाथ पकड़ा। अपनी सारी उम्मीदें उस एक हाथ में रख दी और इस बार माधवी ने उसे छोड़ा नहीं। उसने पकड़ और मजबूत कर ली।